आपने अतिवृष्टि में प्रभावित किसानों की कृषि आदान अनुदान की बात की है अभिभाषण के पैरा संख्या 63 में कितना प्रोडक्शन चालू है वो भी बता दो। है ना? बीठन में कितनी यूनिट लगी वो बताओ आपके राज्य में। बीठन में प्लॉट आपने देने की बात की, आधे बाकी। और बीठन में माननीय चीफ विप साहब, बीठन में कल ही परसों उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, जालोर जिले के बाहर का व्यक्ति जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपका प्लॉट ले रहा है, भविष्य में फैक्ट्री लगाएगा बड़ी, उसको पता ही नहीं है, वो पैसे भरने को तैयार है, 4 चक्कर खा लिए उसने, वो गया, सब कुछ किया, मगर उसको पता ही नहीं। उसको अलॉटमेंट कैंसिल करने के लिए पहले दबाव बनाया, नहीं हो सका तो उसको रातों रात कागज पकड़ा दिया कि कल अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, इतने पैसे आज ही भर दे। ये बीटन की हालात है, और ये मैं परसों की बात कर रहा हूं सर। कह रहे हैं आप बीटन में मैंने खुद हैंडल किया है, मैंने खुद ने कहकर अधिकारियों को कहकर सबको फोन करवाए साल भर पहले कि आपने प्लॉट लिया है, आओ पैसा भरो और काम शुरू करो। ठीक है, उनकी नींद उड़ी, आपको धन्यवाद, नहीं आए, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपने ठीक कहा, मगर आपने तो कहा उनको कि पैसे भरो, आमंत्रित है वो पैसे भरने के लिए आ रहा है, वो उसको चक्कर कटा रहा है, और पता चले कि उसने रातों रात उसको कागज थमा दिया। आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो आपने की अतिवृष्टि कर जालोर जिले में, अब वापस चीफ विप साहब कहेंगे, सायला, और भादराजून, साचोर, चितलवाना आप ले लिया, भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा 33% से अधिक खराबा हुआ, जोड़ा ही नहीं। भारतीय किसान संघ पिछले महीने धरना दिया उसने हर तहसील पे, उसमें यह बात कही है कि हमारा 33% से ज्यादा खराबा है, आप कर नहीं रहे हो। अब बताओ, आपने इसमें लिखा कि हमने मुआवजे दे दिए हैं, बीमा कंपनियों का ठिकाना नहीं, और ऊपर से मैं नहीं कह रहा, ये उसी दौरान जो छपा समाचार पत्रों में, मैं उल्लेख कर रहा हूं कि जहां आपके कोई या किसी के माननीय सदस्य होंगे, वहां 550 mm बारिश हो रही है, उसका खराबा 92%, और जहां 1100 mm के ऊपर बारिश हो रही है, उसका खराबा 47%। कैसे हो सकता है बताओ सर? ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अभिभाषण होता है तो जमीनी स्तर पे अगर वो लागू नहीं हुआ है, आप पढ़ाओ बोले अभिभाषण पे, आपकी सरकार है, मगर जब लागू नहीं हो रहा है तो उस कमियों को तो दूर करो। भारतीय किसान संघ ने धरना दिया, उन्होंने कहा मुआवजे मिले नहीं है, 33% से अधिक खराबा है, जमीन पे दिख रहा है, किसान रो रहा है, मगर उसको जो है, ये आपके जो आपदा प्रबंधन ने नोटिफिकेशन जारी किया 11 महीने में, उसके अंदर उन तहसीलों का उल्लेख भी नहीं है। तो कैसे काम चलेगा? मात्र अभिभाषण को अभिभाषण के रूप में रखोगे, लोग तो चाहते हैं कि अभिभाषण में क्या आ रहा है, क्या होने वाला है, वो सुनने के लिए 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, 1-2 बातें, बिंदु लास्ट में है। मोबाइल ऐप की आपने बात की, मोबाइल ऐप में कई जगह मोबाइल ऐप काम कर रहा है। 20 महीने पर पहले जब भारतीय किसान संघ का धरना हुआ, मेरे सामने अधिकारियों को काश्तकारों ने कहा, किसानों ने कहा कि जब हमारे यहाँ मोबाइल, 2 तहसीलों की बात की कि जो मोबाइल ऐप है उसमें हम यहां से करते हैं, लोकेशन कहीं और बता रहा है, और वो आके पटवारी कह जा रहा है कि तेरा लोकेशन तो वहां है। अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी कि आप इस मोबाइल ऐप को एक बार वापस रिव्यू करके ठीक कराए, जहां जहां ये तकलीफ आ रही है आप उसको दुरुस्त कराए, तो किसानों को फायदा होगा। ये वो बातें मैं कह रहा हूं जो आपके भारतीय किसान संघ ने धरने में कही, और हम खुद वहां मौजूद थे। अंत में एक लास्ट बात, पिछले 2025 के अभिभाषण में माननीय राज्यपाल जी ने पैरा 165 में ये पढ़ा था। आज इस अवसर पर मैं भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी भावभंजनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्रीय उनकी 150वीं जयंती मना रहा है, साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए हमारे महान संविधान को लागू हुए 35 वर्ष पूरे हुए। ये 2025 के अभिभाषण में पढ़ा था। अब क्या स्थिति बन रही है? जब 75 वर्ष संविधान की बात हम मना रहे हैं, जब सरदार पटेल को हम 150 वर्ष याद करने के बाद में मना रहे हैं, क्या कोई भी माननीय सदस्य इस विधानसभा में बैठा है वो एमएलए लेड से ये सिफारिश नहीं कर सकता कि सरकारी परिसर के अंदर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की या मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति लगाना चाहता हूं? आप उसमें संशोधन कीजिए सर। जब 150 साल और 75 साल हम गिन रहे हैं, तो वो एमएलए अगर भीमराव अंबेडकर जी की या सरदार पटेल की मूर्ति लगाना चाहता है तो जिला परिषद सीईओ को तो 1 सेकंड में उसकी अनुशंसा कर देनी चाहिए। आपने प्रावधान ही नहीं है, लेटर आ रहा है कि रिजेक्ट हो गया। और अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सभापति जी, 2 बातें सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है, गौ सेवा की और ऊंट पालकों की। पैसे आपने बढ़ा दिए, ठीक है, माननीय मंत्री जी बजट आएगा, मैं
चेयर के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं दो बातों की। एक तो ऊंट के आपने 20,000 रुपए किए, स्वागत हो गया, धन्यवाद। मगर जब तक आप उनके माइग्रेशन को लेके पॉलिसी नहीं बनाओगे जिसमें वो लाभान्वित हो, तो वो कभी भी है ना ऊंट पालक ज्यादा दिन ऊंट नहीं पाल पाएगा। और गायों के लिए अभी कृपलानी जी निम्बाड़े से आने वाले माननीय सदस्य गायों की बात कर रहे थे। मैंने पूर्व बजट में भी आपको निवेदन किया था, आप सब्सिडी बहुत दे रहे हैं। सब्सिडी देने का काम कब से शुरू हुआ? 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हिंदुस्तान में सबसे पहला डायरेक्टेड गांवों का राजस्थान से शुरू हुआ था। इसलिए जो गौपालक खुद की गाय पालता है, झुंड में जाता है, उनको सब्सिडी करने की बात आप लाइए। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं इस विधानसभा में आपको धन्यवाद दूंगा। यही मैं आपको निवेदन। सभापति महोदय।